अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अनसनगर। आज इस वीडियो के अंदर हम सेट्स के ऊपर होने वाले कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह। सबसे पहले कलर की के बारे में बताता चलूं। रेड कलर हमारे टेक्स्ट के अंदर जो मेन आईडी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ब्लू कलर टेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता रहा होगा। और ऑरेंज कलर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा होगा। सबसे पहले डेफिनेशन आती है यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन किस तरह से लेते हैं? सो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय दिस सिंबल इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। ऐसे सारे एलिमेंट्स जो या तो ए से बिलोंग करते हो या फिर बी से बिलोंग करते हो, ऐसे सब एलिमेंट्स की कलेक्शन को हम ए और बी का यूनियन बोलते हैं। मैथमेटिकली अगर देखना चाहें तो ये इसकी डेफिनेशन है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। इस सिंबल को बोलते हैं और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स ए से बिलोंग करता हो या फिर बी से बिलोंग करता हो, जिससे भी बिलोंग करता होगा हम उसे यूनियन के अंदर लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 3 4 5, तो ए और बी का जो यूनियन है उसमें 1 चूंकि पहले सेट में आ रहा है इसलिए मैंने लिख लिया, बेशक दूसरे सेट में ना आए। 2 दोनों में आ रहा है, मैंने लिख लिया। 3 अगेन दोनों में आ रहा है, फिर से लिख लिया। इसी तरह 4 और 5 दोनों बी में है, तो मैंने ये दोनों भी लिख लिए। तो एलिमेंट चाहे सेट ए में हो चाहे सेट बी में, हम उससे यूनियन में लिख लेंगे। याद रखें, द एलिमेंट्स कॉमन टू ए एंड बी, ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन है, नेमली द एलिमेंट्स 2 3, यानी 2 और 3 दोनों ए में भी थे और बी में भी थे, हैव बीन रिटन ओनली वंस इन ए यूनियन बी। इनको हमने सिर्फ एक बार ही लिखा है, दो बार नहीं लिखा। ऐसा क्यों है? बिकॉज रिपीटिशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज नॉट अलाउड टू कीप द एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट। अगर हम सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट कर देंगे तो ये सेट की डेफिनेशन को खराब कर देगा कि द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट वाली जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय दिस सिंबल इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which belongs to both A and B। ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन जो दोनों में मौजूद हो उसको हम A intersection B बोलते हैं। Symbolically, A intersection B is the set of those elements which belongs to A and belongs to B। दोनों में ही होने चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक में भी नहीं होंगे तो हम उससे इंटरसेक्शन में नहीं लिखेंगे। Hence, जो हमने पीछे सेट्स पढ़े थे A और B, A 1 2 3 था और B 2 3 4 5 था, तो उन दोनों के अंदर जस्ट जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो जस्ट 2 और 3 ही हैं, इसलिए हमने ए इंटरसेक्शन बी में जस्ट दो एलिमेंट्स लिखे हैं जो दोनों में मौजूद है। बाकी के एलिमेंट्स दोनों में नहीं है। 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है। इसी तरह 4 5 बी में है लेकिन ए में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है डिसजॉइंट सेट्स। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट देन द सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, हम इस तरह के सेट्स को क्या बोलते हैं? These are the disjoint sets. For example, अगर S1 मेरे पास एक सेट है, the set of odd natural numbers, और S2 मेरे पास एक सेट है, the set of even natural numbers, तो definitely set of odd natural number, जो natural number odd है वो even नहीं हो सकता, जो even है वो odd नहीं हो सकता। S1 और S2 में कुछ common नहीं है, इसलिए इनका intersection empty आएगा। So S1 and S2 are disjoint sets. Similarly, the set of arts students of your college and the set of science students of your college। जो स्टूडेंट आर्ट्स का होगा, आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा होगा, और जो साइंस वाले पढ़ रहा होगा वो आर्ट्स के नहीं पढ़ रहा होगा, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आर्ट्स पे पढ़ रहा हो और साइंस पे पढ़ रहा हो, तो इनकी इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट होगी और ये भी डिसजॉइंट सेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है ओवरलैपिंग सेट्स। If the intersection of two sets is non-empty but neither is the subset of other, यानी हो इस तरह से कि अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें, ना तो वो एम्प्टी जवाब आए ना ही किसी सेट का सबसेट हो, then the sets are called overlapping sets। तब हम सेट्स को ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो सेट L है ये है 2 3 4 5 6, सेट M है 5 6 7 8 9 10। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन को देखना चाहूँ, ना तो L M का सबसेट है ना ही M L का सबसेट है, तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स भी नहीं है। और अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूं तो इनमें जस्ट दो एलिमेंट्स कॉमन है, 2
नहीं लिख सकता बिकॉज एम में नहीं है। 3 नहीं लिख सकता। 4 नहीं लिख सकता, एम में नहीं है। 5 भी एम में है और 6 भी एम में है, तो मैं 5 भी लिख रहा हूँ और 6 भी लिख रहा हूँ। इसी तरह ही 7 8 9 10 कोई सा भी एलिमेंट सेट एल में नहीं है, इसलिए मैं दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं लिख सकता। अब डेफिनेटली ये नॉन एम्प्टी है और एल एम का सबसेट नहीं है, ना ही एम एल का सबसेट है, इसलिए हम कहेंगे ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय दिस सिंबल, या हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू। डेफिनेटली हम कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसी यूनिवर्सल सेट के लिहाज से निकालते हैं। दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। ये यू के उन सारे एलिमेंट्स का सेट है विच डू नॉट बिलोंग टू ए, जो ए में नहीं है। यानी यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में ना हो, हम इस सेट को ए का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सिंबॉलिकली मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिसमें यू के वो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जो ए में नहीं है, यानी एक्स यू से तो बिलोंग करता हो लेकिन ए से बिलोंग ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यू ले लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन नंबर्स का कंप्लीमेंट क्या होगा? सेट ऑफ इवन नंबर्स का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के वो एलिमेंट्स जो इवन नहीं है, यानी ऑड। और अगर मैं सेट ऑफ ऑड नंबर के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के वो वाले एलिमेंट्स जो ऑड नहीं है, यानी कि इवन। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ऑड नंबर्स है और सेट ऑफ ऑड नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इवन नंबर्स है जब यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। वी हैव एन एग्जांपल हियर। मेरे पास यू एक सेट है, द सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनका सेट। सी एक सेट है, द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट वो अल्फाबेट्स होते हैं जो वाउल्स नहीं होते, लाइक ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और डब्ल्यू है मेरे पास सेट ऑफ वाउल्स। देन सी प्राइम, सी का कॉम्प्लीमेंट वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो कॉन्सोनेंट्स नहीं है, डेफिनेटली वो वाउल्स होंगे। और डब्ल्यू प्राइम, डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ वाउल्स का कॉम्प्लीमेंट वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो वाउल्स नहीं है, तो डेफिनेटली ये कॉन्सोनेंट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? द डिफरेंस सेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी, ऐसे भी इसे डिनोट करते हैं, और ए डिफरेंस बी ऐसे भी डिनोट करते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ए के तो एलिमेंट हो बट बी के एलिमेंट ना हो। सिमिलरली द डिफरेंस सेट्स ऑफ टू सेट्स बी एंड ए डिनोटेड बाय बी माइनस ए और बी डिफरेंस ए consists of all elements which belong to B and do not belong to A। B माइनस ए के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो B में तो हो लेकिन A में ना हो। सिंबॉलिकली A माइनस बी को हम लिखेंगे ऐसे एलिमेंट्स जो A में हो और B में ना हो, एंड B माइनस ए को लिखेंगे ऐसे एलिमेंट्स जो B में हो लेकिन A में ना हो। वी हैव अनदर एग्जांपल। अगर A की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू है 4 5 6 7 8 9 10, तो ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो मुझे 1 ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। सिमिलरली 2 ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 2 भी लिखा हुआ है। 3 ऐसा एलिमेंट है फिर से जो बी में नहीं है, तो 3 भी लिखा हुआ है। इसके अलावा 4 नहीं लिख सकता बिकॉज 4 यहाँ पर मौजूद है। 5 भी नहीं लिख सकता बिकॉज 5 भी यहाँ पर मौजूद है। तो a माइनस बी के अंदर जस्ट ये वाले 3 एलिमेंट्स आएंगे। सिमिलरली अगर मुझे b माइनस ए निकालना है तो मुझे b के वो एलिमेंट्स देखने हैं जो a में ना हो। 4 में नहीं लिख सकता बिकॉज यहाँ पे है। 5 भी नहीं लिख सकता, वो भी a में मौजूद है। इसके अलावा 6 7 8 9 10 इनमें से कोई सा भी एलिमेंट a में नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 6 7 8 9 10 सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। कुछ बातें हैं याद रखने वाली। पहली बात, एग्जाम्पल 2 से पता चला है कि a माइनस बी और b माइनस ए का बराबर होना जरूरी नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज इन व्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस सेट, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस की डेफिनेशन को कंबाइन करूं, इनको जरा दोनों को ऑब्जर्व करूं, इट इज एविडेंट दैट फॉर एनी सेट ए जो ए प्राइम है ये यू माइनस ए के इक्वल है।
मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट्स नहीं है। ये था आज का टॉपिक। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ डिस्कशन करनी हो या कोई सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।